ओम नमो नारायण महाराज जी। ओम नमो नारायण। ये पूछा है कि जीवन में दुख, समस्याएं, तकलीफें ज़्यादा है। अब हर व्यक्ति ग्रस्त में समस्याओं से जूझ रहा है और मुक्ति की कामना भी रखना चाहता है वो। अब समस्याएं उसकी इतनी विकट है, विकराल रूप ले लेती है कि ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया की समस्याएं और दुखी वो स्वयं खुद ही है। तो इन समस्याओं और इन विचारों से वो कैसे दूर हो और कैसे वो परमात्मा की राह आसान करे ताकि वो जीव स्वयं मुक्त हो जाए, तो इसके बारे में बताएं कि वो अपने आप को पहले तो परिस्थिति अनुकूल करे, इसके बाद ही तो आगे बढ़ेगा। तो इसका कोई कर्म मार्ग में, भक्ति मार्ग में या संतों का क्या राय है इसके बारे में, अध्यात्म क्या कहता है, तो इसके बारे में बताएं। देखिए, पहली भूल क्या कर रहा है मानव, उसके बारे में दिया कि राजा जनक के आत्मस्वरूप को, इस पे एग्जाम्पल देख दी। इस सत्य का दर्शन हो जाता है कि शरीर सहित विश्व का सारा जो ताना बाना निरर्थक है। जो भी आपके ताने बाने हैं, विचारों में आ रहे हैं, ये मस्तिष्क की कल्पनाएं हैं और कल्पनाओं में आदमी भ्रम में जी रहा है। अंतःकरण शुद्ध नहीं है, मस्तिष्क है नहीं, आकाश तत्व। तो ये कह रहे हैं कि सत्य का दर्शन कैसे हो सकता है, उसको वो मुक्त कैसे हो सकता है। मुक्त का मतलब और बंधन कोई बांध नहीं रखा, तुम्हारे विचारों में बंध रहे हो। जो आंख से देख रहे हो इस संसार में जो घटना घट रही है, इसको सत्य मान रहे हो। घटनाओं से तो उसका संबंध हुआ है ना। अरे संबंध है नकारात्मक संबंध। यही कह रहे हैं वो कि शरीर सहित विश्व का सारा ताना बाना निरर्थक है। कैसे मान ले हो ये बात? नहीं मानता तो मत मान, मनवा भी नहीं रहे, मत मान। तुम नहीं जानते कि ये सब कल्पना है? तुम्हें नहीं मालूम कि मतलब ये इसको जला के खाक कर दो, इसको शरीर को थोड़ी देर ज्ञान से, तो तुम मन रहोगी कि बुद्धि रहोगी कि ये विचार रहेंगे? ये तुम्हारी जो रचना है, तुमने बाढ़ दिया इसको, मान लो ये विचारों में। अब तुम्हारा क्या बचेगा? पर शेष तुम रहोगे। वही तो बोध है। इसको क्यों मन बुद्धि को भटका रहे हो? आगे चलिए। राजा जनक को अष्टावक्र युक्ति के द्वारा बताना चाहते हैं कि आत्मा के अतिरिक्त राजन किसी की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए कहा है कबीर साहब ने कि भास अभ्यास छोड़ कल्पना जीव। ये कल्पनाओं में जी रहे हो, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया। इतनी देर से ये चल रही थी रामलीला, ये सब कल्पनाएं थी जो भी कर रहे थे तुम। आत्मज्ञान बिना नर डोले, कोई मथुरा कोई काशी। हम काय को सलाह में खोटी सलाह दें? बंध रहे हैं, यही बंधन है। वो बहुत स्लो बंधन है उनके पास। उन्हें पता नहीं लग रहा कि मैं बंध रहा हूँ, उनको तो समस्या का हल मिल रहा है? हमें तो समझ में आ रही है। ये सब कल्पना है। आगे देखिए, राजा जनक, कल्पना नहीं की जा सकती, आत्मा के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तुम एक रियलाइज करो कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, चैतन्य हूँ। मुझे कौन बांध सकता है? मुझे कौन मार सकता है? मुझे कौन भ्रम में डाल सकता है? ये विचार तो स्वयं को करना पड़ेगा। इतना से कर लो। ये आत्मविश्वास है। आत्मविश्वास को जगाइए कि मेरे ऊपर ना मूठ है, ना जादू है, ना टोना है, ना कोई ने मेरे ऊपर कुछ कर रखा है। वो उसके करने से तुम पकड़ लीजिए, शंका घुस गई, घटना घुसा देंगे वो तुम, जिसमें तुम्हारा मेंटलिटी खराब हो रही है। सारे संसार में यही हो रहा है, यही हो रहा है। आगे कहते हैं, हे राजन, जब आत्मा ही सब कुछ है, उसके बिना किसी का अस्तित्व संभव ही नहीं है, तो आत्मा के अतिरिक्त तुम कुछ और कल्पना करने का प्रश्न ही कहाँ उठता है? ये विचारों में कल्पना है। मस्तिष्क, मन, बुद्धि, चित्त में जो भी आ रहा है सब माया का काम है। अज्ञान, इसको कहते हैं अज्ञान। भ्रम में जी रहा है संसार। अब हमने तो परख लिया अच्छी तरह से। हम तो तुम में भी रहते हैं, हम देख लेते हैं कि ये माया मुख है, बोल रहा है, ट्रैक्टर कर रही है जीप, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग। इसके पास जाओगे, ये भी सुनूंगा, इसकी भी सुनूंगा, इसकी। बाकी सार चीज़ तो यथार्थ सत्य की बात तो ये कह रही है
कि आप आत्मा हो और जो कुछ आत्मा से शरीर में प्रकट हो रहा है वो भी तुम्हारी ऊर्जा है, और तुम देखने वाले हो, पर तुम होश में नहीं रहे, भावना में इतने बह जाते हो बोलने में कि अपने आप की आत्मा का होश ही नहीं रहता। ये सबसे ज़्यादा साधक फिसल रहा है जीभ से, तुरंत भाव में आए। भाव भावुकता भावना, ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय, ध्याता ध्यान और ध्येय, कर्ता कर्म और क्रिया, ये सब तो प्रकृति माया है, ये त्रिगुणात्मक माया है। तो इसी में तो फंसे हुए तुम। तो इससे बाहर कैसे निकले जी? बाहर कैसे? तुम एक पल में हेल रहा हूं मैं तो कि तुम शुद्ध चेतन आत्मा, तुम में तो है ही नहीं, ये तो गुणों में बर्तन है, ऐसा समझ लो। बड़ाबट हो गई तो पकड़ो ही मत। तुमने कहा कि मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूं, मैं तो साक्षी हूं, मुझे तो कोई पाप लगे ना पुण्य लगे, ना उल्टा सीधा बोल रहा, बोलने वाला कोई बोल रहा होगा, गुण कहीं। तो आप तो जानते हो ना कि अब तुम्हें अगर ज्ञान सीखना है तो आप इस ना होश में रहो कि क्या आ रहा है यहाँ, बिना विचारे मत बोलो। मस्तिष्क में क्या चल रहा है? एक तरंग आ रही है तो आ रही है, तो आने दो। एक तरंग आई है, वो किनारे जाके खत्म हो जाती, पीछे से दूसरी आ रही है। और वो आती कब है भाई? आती जब है जब आँख से देखते हो, कान से सुनते हो, नासिका से सूंघते हो, वायु के अंदर वाइब्रेशन जा रहे हैं, ये पास बैठे हो, और अन्नमय कोश में गड़बड़ हो गई तो आपको अन्नमय कोश में गड़बड़ हो जाती है। प्राणमय कोश में जब गड़बड़ होती है, जब वायु भी ले रहे हो तो यहाँ तो शुद्ध ऑक्सीजन है, पर ये पास में बैठे हैं ना, इनके भी श्वास छोड़ रहे हैं ये वाइब्रेशन, वो भी आपके प्राण वायु में चले जाते हैं। इसलिए संत थोड़ा 10 कदम या दूरी बना के बैठता है ताकि तुम्हारे वाइब्रेशन मेरे तक ना आए और यहाँ से पॉजिटिव जाए और उधर वो जो नेगेटिव खत्म हो जाए। सुनेंगे ध्यान से तो एक बात। दूसरी, आत्मा को न तो किसी से कोई तुलना कर सकता, कर सकते हो आत्मा की तुलना नहीं की जा सकती राजन, और न उसे आगे किसी की कल्पना की जा सकती कि इससे आगे कोई है। जो आत्मज्ञानी होता है वह आत्मा परमात्मा के परम पद को प्राप्त होता है, स्वयं वही हो जाता है। पर तुम्हारे खुदा तो तुम ही हो, तुम्हारे भगवान तुम ही हो, और किसी को मानोगे तो काल के जाल में जाओगे। सही बात है। तू किसका सुमरन करे, तू तो आप ही आप। ये नोट कर लो, इतना जगाओ पावर को, आत्मबल को, है तुम्हारे सिवा कोई दूसरा है ही नहीं। तुम चाहे जिसके शंका डाल दो यार, हमने तो सब देख ला, हम शंका डालते नहीं है, शंका तोड़ते हैं। हम चाहें तो अभी यार शंका घुसा दें, मोह तो खत्म। पुत्र सबसे बड़ा मोह होता है, स्त्री सबसे बड़ा मोह होता है, धन सबसे बड़ा मोह होता है, और यही तो बंधन है मान रखा तुमने। तुम तो स्वयं को जानो, किसी पे आसक्त मत हो जाना। गीता ये, हाँ जीव पे दया करो, वो जो भी जीव आपको परमात्मा ने दिए हैं भूल एक से गिनो। अब तक अपने मन बुद्धि चित्त में कोशिश ये करो कि वापस अपने व्यवहारिकता में आए। व्यवहारिक ज्ञान प्रकृति का है, ये शरीर के साथ संबंध रखता है, फॉलो करो। आत्मा को मत भूलना, पर ये शरीर है, वाणी है, मन है, संसार है, ये सेवा के लिए मिला है, और पावर आत्मा का ही है। पर इसमें होश में जीना सीखो, ये ज्ञान कहता है। क्यों? आत्मज्ञानी वो होता है उसे किसी वस्तु की आवश्यकता ही नहीं होती। आत्मा स्वयं पूर्ण है, किसी की खाने की पीने की कोई चिंता नहीं। ये अनुभव करके तुमने नहीं देखा, हमने तो देख लिया। क्यों? मुझे जरा बताओ, तुम पेट में क्या खाते थे? तुम्हारी 5 तत्व 25 प्रकृति की पूरी रचना वहाँ बॉडी बनी, ये तो बाहर आके अन्न खाने लगे तुम। अरे वहाँ गर्भ में क्या खाते थे पता है? आत्मा खाती पीती है ना, ये आपकी आत्मा का ही पावर था। एक अंश गया, आए समझ, आत्मा नित्य है, शाश्वत है, वो माँ के अंदर भी वही है, हर बॉडी में वही है, वो कहीं आती जाती नहीं है। इसलिए आत्मा परमात्मा के पद पर आरूढ़ हो जाइए, पद को प्राप्त कर लीजिए, और उसे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। और शरीर और विश्व के जो जितना दृश्य रूप दिख रहा है, ये निष्प्रभावित तो होता है, इनसे प्रभावित नहीं होता। ये जो भी देख रहे हो, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो हमको प्रभावित कर ले। हमारे भीतर इतना आनंद है, हमारे भीतर इतना परम आनंद है, बाहर कुछ नहीं है। आप क्या देखें भैया, हैं उसका शरीर और ये विश्व निराकार आत्मा का साकार स्वरूप मानता है वो। ये विश्व क्या है? आप निराकार हो
उसका जो शरीर है और ये विश्व जो निराकार आत्मा का साकार रूप है। अब ये अलग अलग मान रखा है कि मैं साकार अलग हूँ, मैं निराकार अलग हूँ। वो तुम्हें ये कह रही है वाणी, बात सुनो। उसका शरीर जो दिख रहा है, ये तुम्हें दिख रहा है, शरीर नहीं हो तुम, और ये संसार भी नहीं है। ये क्या है? एको ब्रह्म द्वितीया नास्ति। हाँ, अब नास्तिक तुम बनो तो बनो, तत्व क्या, ज्ञान क्या कह रहा है? आज तो ये कहते हैं शरीर छोड़ना पड़ेगा, शरीर में हूँ, ये क्या सत्य है? ये सब भ्रम है। ये क्या कह रहा है? उसका शरीर और विश्व निराकार है। साकार तुम्हें दिख जरूर रहा है, पर है निराकार। तुम निराकार हो, ये साकार में भी निराकार है। ये बड़ा टिपिकल रहस्य है। आत्मा का जो साकार स्वरूप है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। ये प्रथम और अंतिम कल्पना है। शरीरम स्वर्ग नरको बंध मोक्षो भयम तथा कल्पना मात्र में तक मेवाकार चिदात्मन। शरीर, स्वर्ग, नरक, बंधन, मोक्ष तथा भय, ये कल्पना मात्र है। क्या है ये? इधर ध्यान देना। शरीर, ये भी कल्पना है। आपको दिख रहा है ये शरीर है साहब, हम तो नहीं मानते, हमने तो विचार करके देख लिया रात दिन इस पे। शरीर, स्वर्ग कोई ये कह दे, नरक, बंधन, मोक्ष, काय का बंधन और काय का मोक्ष, आत्मा को कैसा बंधन? ये सब नीचे नीचे कैन सुनन का ज्ञान है, निर्बंधन है वो। तो यही तो कह रहे हैं वो अष्टावक्र जी राजा जनक के। हे राजन, शरीर, स्वर्ग, नरक, बंधन, मोक्ष तथा भय, ये कल्पना तुम्हारे मस्तिष्क की उपज है राजन। ये कल्पना मात्र है। इस शरीर में सन्निहित एक चिदात्मा, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अपना जो स्वरूप है वो आनंदमय है। है चिदानंद है देह तुम्हारी। हाँ, चिन्मय आनंद, उसी की के लिए। और जो जीव दुखी है तो वो पाप कर रहा है। क्या पाप कर रहा है? दुखी हो रहा है ना वो नीचे आ गया प्रकृति में, हाँ, तो यही तो पाप बताया। तो वो अपने स्वरूप को तो जान ही नहीं रहा, इसीलिए वो पाप कर्म और कोई नहीं है। किसी का दिल दुखा दिया, वाणी से किसी को चोट पहुंचा दी है, हालांकि है तो गुण ही है, पर वो तामसी प्रवृत्ति में नेगेटिव ऊर्जा उसको रिटर्न आ रही है, उसी ने पकड़ रखी है। अहंकार, बस अहंकार, वो अहंकार भी उसी का फॉलो हो रहा है। अहंकार भी उसी ने पैदा कर रखा है, और वो दिख नहीं रहा उसको। ये मान्यता है, फंसे हुए, कोई जाति पे, कोई समाज में, कोई काय में, कोई काय में। कुछ शास्त्रों में शरीर, कुछ शास्त्रों में, अष्टावक्र कहते हैं, हे राजन, कुछ शास्त्र स्वर्ग की बात करते हैं, शरीर की बात करते हैं, नरक की बात करते हैं, बंधन की बात करते हैं, मोक्ष की बात करते हैं, और भय आदि इन अवधारणाओं की कल्पना की गई है शास्त्रों में। उन्होंने भी अपने विचार घुसा रखे हैं, जिसने लिखी होगी। अपने अपने विचार तो अपने अपने विचार लिखे हैं। तुलसीदास जी ने अपने विचार लिख दिए गीता में, तो इसकी कई टीकाएं हो सकती हैं। ऐसे ही आप थोड़ा विचार करिए, ये सब परिकल्पना की गई है। पहले तो लिखने की बात बाद में आएगी, विचार में आएगी, और उसके क्या भाव रहे, क्या परिस्थिति रही, कैसा कल्चर रहा, वैसा लिपिकाबद्ध कर दिया। वो तो खुद के साथ जो घटना घटे तो बस उसने लिख दिया। उसने तो अपने आप को खाली करा है। तैया तू हता, तैया हता ना कोई का मतलब ना शरीर जिसको तुम मान रखा है, पर तुम तो समझो, तत्व ज्ञान रखो, ब्रह्म ज्ञान रखो, तो तुम तो शुद्ध चेतन आत्मा, और तुम कण कण में तुम्हारी ऊर्जा है। अब ये कल्पना है, इनमें थोड़ा सावधान रहो। हाँ, लोकहित में बात होती है, वाणी से करो तो ये तो सब समझ में आ जाएगी। परमात्मा का वर्णन उनने भी तो किया, बिन पग चले सुने बिन कान। तो फिर वो तो आप है। हाँ, कब शरीर की बात करें? नहीं, परमात्मा कोई और नहीं है, तुम्हारी आत्मा ही परमात्मा है। तुम्हारा परमात्मा तुम ही हो। बस। अगर तुम मानोगे तो गाड़ी फंसेगी। ये बात हर जगह समझ में नहीं आती। हम पीठाधीशों से नहीं कहते कौन क्या बोल रहा है, पर ये अष्टावक्र गीता भी कहती है। और आत्म में परमात्म बोले, परमात्म में झाई, और झाई में बेझाई बोले, लखे कबीरा साई। लखने का मतलब स्वयं को पहचानो, स्वयं को देखो कि स्वयं क्या हो। और बाकी जितना भी जो पैदा हो रहा है तुम्हारे 5 तत्व मस्तिष्क में, जो भी बाहर भीतर जो भी, वो तुम्हारी कल्पना है। तो झूठ ही लेना, झूठ ही देना। देखिए।